जय हिंद बच्चों, हम लोग इस वीडियो में फंक्शन का डोमेन और रेंज की क्लास लेने वाले हैं और फंक्शन के जो बेसिक क्वेश्चंस है उसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो और आप लोगों को एक बात भी बताना चाहते हैं कि जो हमारी 12th की नई बैच है वो 17 मार्च से स्टार्ट हो रही है। तो जो आसपास के बच्चे हैं जो यहाँ पर पीसीएम क्लासेस ऑफलाइन सेंटर में आ सकते हैं, वहाँ पे आके अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से स्टार्ट कर लें। 17 मार्च से हम लोग की जो क्लासेज है वो 12th वाली स्टार्ट हो रही है, ठीक है। बाकी ऑनलाइन वाली बैच भी मैं 25 मार्च तक यहाँ पे लॉन्च करूंगा, तो उसके लिए भी आप एकदम बेफिक्र रहिएगा। ऑनलाइन जो दूर दराज के बच्चे हैं उनके लिए ऑनलाइन बैच मिलेगी, ठीक है। जो पास के बच्चे हैं उनको ऑफलाइन पे सेवा मिलेगी और अच्छी सेवा मिलेगी, ठीक है। इधर उधर जो भी आप इधर उधर भटक रहे हैं जो, ठीक है, अब ना आप यहाँ पे आएंगे तो आपको अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, सबसे बड़ी बात ये है। और जो अपडेटेड जो सुविधाएं हैं वो मिलेंगी, नहीं तो पता चले वही व्हाइट बोर्ड वही ग्रीन बोर्ड, ठीक है ना। और देखिए लाइव में क्या होता है, डिजिटल बोर्ड जिनके पास है वो चीजें आपको अपडेट करके पढ़ाते हैं। व्हाइट बोर्ड में वही एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेकर बांचेंगे और कोई नई चीज आप नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ाता ही नहीं हूँ 12th में, केवल मैं आप यहाँ पे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो अदर स्टेट जो होते हैं वहां के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हीं को लेकर पढ़ाता हूं। तो इससे आपको क्या होता है कि एक अच्छा आइडिया लग जाता है एग्जाम तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों से। तो अच्छा पढ़ना है और आपको रैंक लानी है 12th में, तो आप यहां जुड़िए। बाकी अगर आपको पास ही होना है तो चाहे आप जिस माटी से जुड़ जाइए, आपको, ठीक है, मेहनत करेंगे तभी पास करा पाएंगे ना, ये बात आप जानते रहिए। बाकी इस सेशन को अगर आप एंड तक देख लेंगे तो आप अपने ऊपर बहुत एहसान करेंगे। 4 या 5 नंबर का पूरा मतलब आपका जो फंक्शन है A to Z चीजें इस वीडियो में मैं रिवाइज कराने वाला हूं, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है, फंक्शन ऑफ द फंक्शन का है, जो कि कट गया है आपके सिलेबस में। बावजूद इसके भी एक बच्चे ने क्वेश्चन लगा दिया है, तो मैं बता दे रहा हूं फंक्शन ऑफ द फंक्शन। तो आपके पास 2 फंक्शन है। एक फंक्शन आपका क्या है, देख पा रहे हैं आप, एक फंक्शन आपके पास यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और सेकेंड फंक्शन g ऑफ x इक्वल है 2x प्लस 1। बी टू रियल फंक्शन। आपको क्या फाइंड करना है, फर्स्ट ये फाइंड करना है f ऑफ ना फंक्शन ऑफ f प्लस जी और बाजू में x। इसका क्या मतलब है जरा समझ लिया जाए। इसका मतलब ये है f ऑफ x प्लस में g ऑफ x, ठीक है। यही को शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है। तो f ऑफ x की वैल्यू यहां से देख लो, g ऑफ x की वैल्यू यहां से देख लो, और ये फार्मूला किसका है आप जानते हो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर ही तो है ये। ऐसे हमें क्या करना है, यहाँ पे ये हो गया एक पार्ट, दूसरा ये पार्ट निकालना है। तो क्या हो जाएगा, f ऑफ x माइनस g ऑफ x। f ऑफ x की वैल्यू गिवन है, g ऑफ x की वैल्यू भी गिवन है, साइन चेंज कर देगी। अब यहां पर ऐसा नहीं, इसे हम x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि आपको मालूम ही है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, यहाँ पे प्लस 1 होता तो हो जाता। और तीसरा क्या निकालना है यहाँ पर, एफ जी एक्स। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, f ऑफ x इंटू जी ऑफ x। f ऑफ x की वैल्यू x स्क्वायर है और g ऑफ x की वैल्यू क्या है 2x प्लस 1। यहां पे मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे 2x क्यूब प्लस में क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, ओके। और फोर्थ क्या है देखिएगा, फोर्थ है, अच्छा हाँ सॉरी, केवल x स्क्वायर होगा यहाँ पर। देखो f अपान जी, बाजू में x है तो ये कैसे हो जाएगा, f ऑफ x अपान में g ऑफ x, ऐसा हो जाएगा। f ऑफ x की वैल्यू ले, ये समझ गए। तो ये एकदम फंक्शन का सिंपल क्वेश्चन था ना बच्चा। अगर आप मीनिंग नहीं समझते रहोगे तो ऐसे क्वेश्चनों से गुजर जाओगे। यहाँ पे अगर आपको ये मीनिंग मालूम है कि x का हमें मल्टीप्लाई कर लेना है, x का हमें मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर आराम से हमारा काम
हो जाएगा। ठीक है, आप जान ही रहे हो। अगला क्वेश्चन देखो, ये एकदम देखो लल्लू वाला क्वेश्चन आ गया है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन फंक्शन। ये जो हमारे पास फंक्शन है इसका हमें डोमेन और रेंज बताना है। ठीक है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये बात एकदम नोट कर लो। ठीक है, बाद में ना कहना कि बताए नहीं थे, क्लास में भी ऑलरेडी बता रखा हूं, यहां भी बता रहा हूं। देखो यहां पे देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, माइनस, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स है। ये मॉड ऑफ एक्स को जानते हो आप, इसे तो जानते हो, मॉड ऑफ एक्स। एक्स आपका कोई भी रियल नंबर होता है, मतलब डोमेन हमारा कोई भी क्या होता है, रियल नंबर, यही को तो डोमेन कहते हैं भाई। मॉड के अंदर चाहे आप निगेटिव इनपुट लीजिए चाहे आप पॉजिटिव इनपुट लीजिए, निकलेगा तो हमेशा पॉजिटिव ही। और बाकी इसका जो रेंज होता है आप लोगों को मालूम होगा। देखो इसमें अगर निगेटिव भी रखेंगे पॉजिटिव मिलेगा, जीरो रखने पे जीरो मिलेगा, जीरो से इनफाइनाइट होता है अगर याद हो तो, इसी को हम पॉजिटिव रियल नंबर कहते हैं। तो मॉड का जो डोमेन होता है रियल नंबर होता है और रेंज क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर होता है। पॉजिटिव रियल नंबर मतलब जीरो से इनफाइनाइट होता है, जीरो होता है ना, यही तो होता है। बाकी इसका ग्राफ ऐसे बनता है, याद करो, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, बी 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 शेप का ग्राफ होता है। ये x इक्वल 0 वाला पॉइंट है और ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू मॉड x का। ठीक है, जैसे मॉड हटाते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं ना, ये प्रथा चली आ रही सदियों से। तो ये y इक्वल टू x वाली लाइन होती है, ये यहां से यहां तक ये वाली लाइन। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाली, ये वाली लाइन कौन सी होती है, y इक्वल माइनस एक्स की। बाकी ये x इक्वल 0 होता है, ये वाला पॉइंट x इक्वल 0 होता है। तो आपको देखो इसका मॉड ऑफ एक्स का देखो, डोमेन हो गया रियल नंबर, रेंज हो गया पॉजिटिव रियल नंबर, ग्राफ ऐसे बनाते हैं। ये इतनी बात आपके दिमाग में है? अब यहां पे हम बात करते हैं माइनस लगा के, क्या लगा के, माइनस लगाओगे तो भी एक्स आपका क्या होगा, कोई रियल नंबर ही होगा, मतलब डोमेन तुम्हारा क्या होगा, अबे डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा। अब यहां पे आगे माइनस लग जाने से क्या होगा, अभी जब आगे प्लस था तो आप कोई भी एक्स की वैल्यू लेते थे तो बार बार क्या आता था, पॉजिटिव आता था। लेकिन अब यहां पे आगे निगेटिव आ गया तो आप कुछ भी लोगे, आएगा तो पॉजिटिव, लेकिन बाहर वाला माइनस क्या कर देगा, माइनस। अब बार बार आउटपुट तुम्हारा क्या आएगा, निगेटिव आएगा, और जीरो रखने पे तो जीरो ही होगा, जीरो पॉजिटिव निगेटिव तो होता नहीं, जीरो तो जीरो होता है। तो इसलिए यहां पे अगर हम रेंज की बात करें, इस केस में अगर हम रेंज की बात करें तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो चला जाएगा कि नहीं, यही को निगेटिव रियल नंबर कहते हैं कि नहीं, आर माइनस का मतलब निगेटिव रियल नंबर। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई क्या? अब ये बताओ हमको, इसका अगर हम ग्राफ आपसे कहें बनाने के लिए, तो ये जो ऊपर ग्राफ बना था यही का ग्राफ ऐसे बन जाएगा कि नहीं, बताओ है? ये आपका ग्राफ हो जाएगा। तो ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स का, समझ गए? तो y इक्वल मॉड ऑफ एक्स से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो ये आपके लिए अब 2 कौड़ी का क्वेश्चन हो गया होगा। ठीक है, अगर मॉड के बाहर माइनस लगा है तो बस यही का इमेज होता है, मतलब मिरर इमेज हो जाता है, ऊपर जा रहा था नीचे हो जाता है, जो हमेशा पॉजिटिव रख रहा था हमेशा निगेटिव रखने लगा, उलट देता है, पलट देता है। ठीक है, लोग जान ही रहे हो, कोई भी सामान लेते हैं तो उलट ना, उल्टा सीधा करके दाएं बाएं हर तरीके से पटक उटक के, समझ रहे हो ना, उसके बाद ही ले जाते हैं घर पे ना। चलो यहां तक बात आई समझ में कि नहीं? अब इसका डोमेन निकालना आपके लिए बाएं हाथ का काम है, कुछ लोग तो दाएं हाथ से निकालते हैं। ऐसे करेंगे कि नहीं बताओ? हमको तो हाथ ही नहीं लगाना पड़ता। देखो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाला टर्म कभी भी निगेटिव हो तो क्या होता है, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है कि नहीं? माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया कि नहीं? अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, एक्स प्लस 3, यहाँ पे स्क्वायर रूट अगर ले लिए, जैसे तुम लोग के अंदर जो महानता मैं देखता हूं ज्यादा है, आप लोग तुरंत क्या करते हो, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते हो।
कभी भी इनइक्वालिटी में तुम्हें रूट वाला स्टेप नहीं लेना होता है। अगर लिए तो एक्स की वो वैल्यू भी मिल जाएगी जो तुम्हें नहीं मिलनी चाहिए, जिसे तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, लगेगा कुछ गड़ रहा है। इसलिए इनइक्वालिटी में रूट वाला स्टेप लेने की गलती मत करना, ठीक है। अब यहां के बाद क्या किया जाएगा भाई, बेबी को बेस पसंद है ना, तो वाला मेथड लगा दो। तो यहां पे क्या कर दो, डार्क सर्कल कर दो, यहां पे भी डार्क कर दो, बोलो। और पाछे से क्या करोगे, प्लस माइनस प्लस, ऐसे लगा लोगे कि नहीं। अंत भला तो सब भला, आप जानते ही हो। अंत देखो किससे हो रहा है ना, छोटे से हो रहा है। छोटा कौन है आज जान ही रहे हो, आज के समय में जो लोनी है, जो माइनस में है, वही छोटा है। तो क्या हुआ बताओ, -3 से +3, ये क्या हुआ तुम्हारा, ये तुम्हारा डोमेन हुआ ना, हुआ कि नहीं। अब तुम्हारा डोमेन में तुमने x की वैल्यू कहां से कहां तक ले ली, डोमेन मतलब x की वैल्यू ना। अब x की वैल्यू कहां से कहां तक लिए हो, अब यही, अगर यही इनपुट तुम यहां डाल देते हो तो तुम्हें आउटपुट का अंदाजा लग जाएगा कि नहीं। सोचो तुम जरा, सोचो जरा, x की वैल्यू तुम अगर -3 लोगे तो y तुम्हें क्या मिलेगा, सोचो, 0 मिलेगा कि नहीं। अगर x की वैल्यू तुम +3 भी लोगे तो भी तुम्हें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा कि नहीं, बताओ। अगर तुम यहां पर क्या लो, इसके बीच जैसे -3 -2 लो, -2 लो, तब क्या मिलेगा, √5 मिलेगा कि नहीं। अब +2 लेने पर भी यही मिलेगा कि नहीं, है। अब सोचो यहीं में अगर थोड़ा दिल अपना बड़ा करो, 0 ले लो, तब क्या मिलेगा बताओ, 3 मिलेगा कि नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम एकदम दिल पे हाथ रख के बताओ, तुम्हें जो आउटपुट मिला है 0 से छोटा और 3 से बड़ा कोई मिल सकता है, सोचो भाई आप। ये पूरा इसके बीच कितनी वैल्यू है बताओ, इन्फिनिटी वैल्यू है। पूरी इन्फिनिटी वैल्यू को लेकर तुम क्या रियलाइज करोगे, क्या एनालिसिस करोगे, यही तो हमारा फाइनली रियलाइजेशन होगा कि 0 से 3 तक ही तो मिलेगा। जो आउटपुट रहना है 0 से 3 के बीच ही तो रहना है। तो यहां पर ये आपका, यहां पर बताओ 0 से क्या हो गया, 3 हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा रेंज। अब ये बेटा इसका रेंज निकालना इस तरीके से नहीं, सर 2 में 2 जोड़ दिया 4 हो गया, 3 में 3 जोड़ दिया 6 हो गया। यहां पे इस तरीके से ना आपको इस इनपुट को लेकर महसूस करना होगा, इसके दर्द को, तकलीफ को, है कि नहीं। कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं आपके दर्द को महसूस कर रहा हूं, लेकिन नहीं करते रहते हैं, या कुछ लोग करते भी रहते हैं ऐसे ना, दर्द से गुजरे रहते हैं। जैसे मैं आप लोगों को दर्द जब देखता हूं तो मैं आपको अपना बताता हूं, तो मैं गुजरा रहता हूं, जहां नहीं गुजरा रहता हूं, अब हमारे यार दोस्त गुजरे रहते हैं तो उनका दर्द बताने लगता हूं। समझ में आ गया कि नहीं। गुजारे तो सभी जाएंगे, आज नहीं कल मारे तो सभी जाएंगे, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। क्या निकालना है, रेंज पूछ लिया। क्या पूछ लिया, रेंज। ये क्या बता दिया, x बिलोंग्स टू r, ये क्या बता दिया, ये डोमेन बता दिया कि x बिलोंग्स टू r है और x ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है तो जान ही रहे हो, ये तुम्हारा क्या है, डोमेन बता दिया है तुम्हें। रेंज कह रहा है, बताओ, कह रहा है रेंज बताओ। दम है तो क्या बताओ, कह रहे हैं ना जिसमें है दम वही बनेगा बाजीराव सिंघम। तो यहाँ पे तुम्हें बाजीराव सिंघम बनना है, तो फर्स्ट वाले का देखो बाजीराव सिंघम कैसे बनोगे ना। ये जो फेसबुक ऑफ एक्स होता है, इसको आप क्या समझते हो, यही तो तुम्हारा वाई है ना, यही तो तुम्हारा वाई है, बोलो। अभी देखो वाई की वैल्यू किसके टर्म में है, वाई की वैल्यू अगर एक्स के टर्म में है तो तुम्हें क्या देगा, डोमेन देगा ना। अगर y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x है तो इससे क्या मिलता है तुम्हें, डोमेन मिलता है। लेकिन अगर यही को पलट दो, रेंज मिलेगा कि नहीं बताओ। तो तुम एक काम करो बेटा, पलट दो, ठीक है, x की वैल्यू निकाल लो, इसको इधर लेके चले जाओ, इसको इधर लेके चले जाओ, तो ये 2 - y हो जाएगा, और ये आपका 2 - y और अपान में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। तुम्हें x की वैल्यू क्या लेनी है, 0 से बड़ी लेनी है ना। अब इमेजिन करो 1 ले लिए, तो 2 - 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा,
1/3 आ जाएगा। 2 लेंगे तब 2 - 2 0 हो जाएगा कि नहीं बताओ। 3 लेंगे तब बताओ 2 - 3 निगेटिव में आ जाएगा कि नहीं। इसमें आउटपुट तुम्हें क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू अगर तुम क्या ले रहे हो, एक्स की वैल्यू अगर तुम 0 से बड़ा ले रहे हो तो जो तुम्हें वाई मिल रहा है निगेटिव में भी मिल रहा है, 0 भी मिल रहा है, तुम्हें पॉजिटिव भी मिल रहा है कि नहीं ना। अगर इनपुट लेने पे निगेटिव मिले, 0 मिले, पॉजिटिव मिले तो रेंज को क्या लिखा जाता है बताओ। रेंज को -∞ से +∞ लिखा जाता है, मतलब रियल नंबर नहीं लिखा जाता है रेंज को। तो तुम्हारा रेंज देखो क्या हो गया, रियल नंबर आ गया कि नहीं बताओ। समझ में आया क्या, कोई तकलीफ। देखो इतना इजीएस बताने के बाद भी अगर तकलीफ हो रही तो तुम्हें जिंदगी में बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ेगा ना। यहां तक आ गया समझ में। अगला सेकंड वाला क्वेश्चन काफी ललन टॉप क्वेश्चन है ना। आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले फेसबुक ऑफ एक्स को वाई लिख लो। लिख लिए क्या, यहां तक में कोई दिक्कत। आप कहोगे एक्स आपका रियल नंबर है, मतलब डोमेन तुम्हारा क्या है, डोमेन तुम्हें बता दिया है क्वेश्चन। देख लो क्वेश्चन की गैरत देखो, इसने पहले ही बता दिया है कि हमारा डोमेन रियल नंबर है, कुछ भी लो ना, चाहे शिल्पा डालो चाहे आलिया। अब यहाँ पे ये नहीं बता रहा है कि निकलेगा क्या, लेकिन कोई बात नहीं। हम यहाँ पे आप ऐसे इमेजिन करो मेरे भाई, इमेजिन करो, आता तो है ना इमेजिन करना। अगर आप देखो 0 डालोगे, 0 डालोगे तब क्या आएगा, ए ना लायक, एक्स की जगह 0, ठीक है। एक्स की जगह 0 लोगे 2 मिलेगा कि नहीं बताओ, ए ना लायक हो। एक्स के प्लेस पे अगर मैं 0 लूंगा, एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 लूंगा तो मुझे वाई क्या मिलेगा बताओ, 2 मिलेगा। और अगर मैं एक्स की वैल्यू क्या ले लूं बताओ, 1 ले लूं तो 1 का स्क्वायर देखो 3 मिल जाएगा कि नहीं बताओ। अगर -1 ले लूं तब भी क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। अच्छा ये बताओ इसमें मैंने अभी तो चलो और ले रहा हूं, नहीं कहोगे सर इतने कम में कैसे आप महसूस कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 4 8। मैं तो अपने अनुभव के साथ एक्सपीरियंस के साथ कर ले रहा हूं। 2 दूनी 4, ये देख लो बड़प्पन देख लो, ये 6 आएगा। अब ये देखो अभी मैंने कुछ वैल्यू लेकर, मुट्ठी भर वैल्यू लेकर मैं महसूस कर चुका हूं दर्द को, तकलीफ को, कि इसमें मिनिमम क्या मिलेगा मुझे, मिनिमम 0 मिलेगा और मैक्सिमम इन्फिनिटी मिलेगा कि नहीं। तो मैं इसके रेंज को 0 से क्या कह सकता हूं, और 0 पे मैं क्या लगाऊंगा, क्लोज लगाऊंगा, क्योंकि मुझे 0 मिल रहा है और इन्फिनिटी का तो लापता है, इस वजह से यहां पे मैं ओपन लगा दूंगा। रेंज आ गया कि नहीं बताओ। ऐसे क्वेश्चनों का रेंज निकालने के लिए वैसे नहीं 2 दूनी 4 वाला कोई नियम नहीं है, यहाँ पे ऐसे महसूस करना पड़ता है इसके दर्द को, तकलीफ को, ठीक है। बताओ महसूस कर पाए क्या। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला अगर ये तुम महसूस कर ले रहे हो, जान लो बहुत तेज हो चुके हो तुम, बहुत। एक्स यहाँ पे तुम्हारा क्या है, रियल नंबर है ना, तो वाई भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, हो गया, रेंज भी तुम्हारा रियल नंबर हो गया। ये माटी था, लेकिन ठीक है कुछ लोग इसी में पार्टी नहीं दे पाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात, समझ जाइए। यही में तो ये क्या कह रहा है, ये इस फंक्शन का क्या बना डालो, ग्राफ बना डालो, ठीक है। इसका ग्राफ बनाना एकदम आसान काम है। अगर ये क्या समझते हो, x की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो y की वैल्यू क्या है बताओ, 1 - x है। x को y के साथ कर लो, x + y = 1 ना। अब ये देखो प्लस प्लस है नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ ना, लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, ये प्लस प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से चला जाएगा। 0 पे 1 आ रहा है, अभी इसको देख लेंगे। यहां देखो इसको y, तो y - x = 1, तो -x + y = 1, तो देखो ये x/-1 है और y पे क्या है, +1 है, तो ये माइनस प्लस कौन सा हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट हुआ कि नहीं बताओ। इसका ग्राफ यहां पे देखो तैयार है, ये +1 हुआ और ये +1 हुआ कि नहीं बताओ। ये लाइन तुम खींच दो, फिर -1 है, x पे -1 कहां होगा, यहां होगा। बोल मेरे भाई, देख लो भाई, समझ लो, इससे इजी को मतलब क्वेश्चन कोई है नहीं, लेकिन फिर भी देख लो। और ये -1 से +1, ये ग्राफ हुआ कि नहीं बताओ। ये किसका ग्राफ हुआ बताओ, y = 1 - x का। और ये किसका ग्राफ हुआ,
y इक्वल टू क्या कह रहा है, x प्लस 1 का। अब यहां पे देखो क्या कह रहा है, x की वैल्यू जब 0 से छोटी होगी, x की वैल्यू 0 छोटी तो यहां है ना भाई, ये तो 0 है ना ये वाला, x की वैल्यू 0 से छोटी है तो तब तो ये ग्राफ नहीं बनेगा ना, x की वैल्यू 0 से। तुमको नहीं समझ में आया, हमको खुद ही नहीं समझ में आया तो तुमको कहाँ समझ में आएगा। रुको एक मिनट, समझा रहा हूं ना, थोड़ा माइंड लगाना पड़ता है ना भाई। यहाँ पे देखो फिर से लगाते हैं, देखो दिए हैं भगवान, लगाएंगे, कभी कभार चूक जाते हैं, क्या करें इंसान ने। y इक्वल टू देखो क्या है तुम्हारे पास 1 माइनस एक्स, नहीं मैं शैतान हूं, ठीक है। y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, एक्स लेस देन 0 पे, नलायको इसका अगर आप किस पे बनाना है, एक्स लेस देन 0 पर ना। अब एक्स लेस देन 0 का क्या मतलब है, जैसे x की वैल्यू क्या ले लूं मैं, -1 ले लूं, -2 ले लूं, -3 ले लूं। तो अगर मैं -1 ले लूंगा, ए ना लायको, अगर मैं -1 लूंगा तो ये माइनस और ये देखो 2 आ जाएगा कि नहीं, यहां रखूंगा 3 आ जाएगा, यहां रखूंगा तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा कि नहीं, बताओ आ जाएगा। अब इसके बिहाफ पे हम क्या बना ले, अब इसका ग्राफ बना ले रहे हैं। अब आई बना दे बेतना भाई, भागवा जिराफ बना दे बेटा, तो अब इंसान बना है तो ठीक है, भाई जिराफ बनाओ तो भागवा, बचा लो बचा लो। -1 -2 -3, x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू लेस देन 0 हो गई कि नहीं, बताओ ये। अब 2 3 देखो इधर यहां कहीं देखो y पे पॉजिटिव ये जा रहा है कि नहीं, बताओ है? जा रहा है ना, एक एक बूंद से क्या भरता है। लेकिन यहां पे देखो जैसे यहां पे क्या मिला, -1 पे 2 मिला कि नहीं, बताओ -1, और इसको मैं 2 इमेजिन कर रहा हूं, अरे -1 तो ये 2 हो गया ना, इसको मैं 2 समझ रहा हूं, इसको मैं 3 समझ रहा हूं, इसको 4, 1 यहां समझ ले रहा हूं, ठीक। -2 पे क्या है बताओ, माइनस x की वैल्यू -2 पे क्या आया है 3, तो ये यहां कहीं होगा, -3 पे यहां, तो ग्राफ ये बन रहा है कि नहीं, बताओ स्ट्रेट लाइन बनेगा, समझ गए, ये बना डाला कि नहीं, ये इतना अब x लेस देन 0 का है, 0 तो कहा नहीं कि y मिल जाएगा हमको, बोलो। अरे किसी का फोन आ रहा होगा, ठीक है, रिजवान सिद्दीकी हैं, कोई होंगे। यहां पर देखो बात समझ में आया क्या, ये हो गया। अब यहां पे एग्जैक्ट 0 पे क्या दिया है तुम्हें, अगर आप एग्जैक्ट 0, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं ताकि तुम्हें ये एग्जैक्ट 0 है कि नहीं, एग्जैक्ट 0 पे क्या है 1, तो ये 1,0, ये वाला पॉइंट हुआ कि नहीं, 0,1, तो इस वाले पॉइंट की बात कर रहा है, ये वाले पॉइंट की है। अब देखो इसका बना दिया, और अब इसके लिए बना लो, इसके लिए, अरे क्या हुआ, देख रहे हो लड़के को देख 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 के आइडिया लग गया है, मैं इतना दिन चला के नहीं जो है हाथ रख पाया सही जगह। अच्छा, तो एक गाय थी, वो अजय देवगन बन के दौड़ा रही थी, मतलब ऐसे मुंडी दौड़ा रही अच्छी बात है। नहीं उन x ग्रेटर देन 0 देखो, अब x ग्रेटर देन 0 में क्या आएगा, जैसे 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा, आएगा कि नहीं बताओ। अब x की वैल्यू 1 से बड़ी ले लो तुम, लेकर यहां पे पुट करना है, ठीक, यहां लेकर यहां पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 2, ये समझ में आया कि नहीं। तो तुम्हारा पॉइंट देखो क्या बन रहा है, ये देखो x ग्रेटर देन 0 वाला है कि नहीं, बताओ पोर्शन, ये 1 है, इसको महसूस करो, ये 1 ये 2, चलो बस। अब ये 1 पे क्या दे रहा है देखो, ये वाला पॉइंट हुआ कि नहीं बताओ, 2 पे क्या दे रहा है, ये वाला पॉइंट हुआ ना, 3 पे, ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा बस।
बी नहीं बनाना है। यहाँ पे हम क्यों भाई, चाहते चाहते हम यहाँ पे ऐसे सटाएंगे ना, बट ये कभी सटेगा नहीं, इसको मतलब बी नहीं बनने देगा। नहीं, होलो है ना यहाँ पे, एग्जैक्ट जीरो पे ये दे रहा है ना, ये कंटिन्यू थोड़ी रहेगा। ये इसको ज्वाइन कब कर सकता है, जब एक्स जीरो पे जीरो दिया होता तभी तो ये इसको ज्वाइन करता। हाँ, तो ये तो तीन अलग वैल्यू है, तो तीन अलग अलग ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ किसका हो गया, y इक्वल टू एक्स प्लस वन का, और ये ग्राफ हो गया y इक्वल वन माइनस एक्स का। ये ग्राफ बना दिया मैंने। काफी फाड़ू क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों, बहुत बच्चों की फाड़ता है। ठीक है, तुम ध्यान नहीं दोगे तुम्हारी भी फाड़ देगा ना। क्यों नहीं आते हैं, पढ़ाया जो जा रहा है कुछ भी आ सकता है। मैं वो टीचर थोड़ी हूँ बता दूंगा क्या आएगा क्या नहीं, मैं तो हिंट भी नहीं देता हूँ। मैं जो हिंट देता हूँ अक्सर वो नहीं आता है, ध्यान देना। ये तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, मैं हर स्कूल को ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो पता चले सर ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। निकाल लोगे कि नहीं बताओ, क्या करोगे? अपने एक्स का कुर्बानी दोगे किससे, 1.1 से दोगे, तो यहाँ पे 1.1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 1 आएगा, बीच में पॉइंट आएगा। आएगा कि नहीं बताओ? अब अपने एक्स को किससे बदलोगे, 1 से। 1 से बदलोगे, डांस करने लगेगा, 1 आ जाएगा। अब डांस बहुत हुआ, उठा के यहाँ पे पुट कर दो, 1.21 और 1 ए ना लाए, मारेंगे बहुत। यहां पर देखो क्या आएगा, 0.21 आएगा क्या, अपान में 0.1 आएगा। इसका पॉइंट अगर तुम हटाना चाहते हो तो यहाँ पे 2.1 अपान में 1 कर लोगे कि नहीं बताओ? अरे ये यहाँ पे एक अंक पहले था, यहाँ 2 अंक पहले, एक खिसक गया ना, खिसकाना आता है कि नहीं? 2.1 तुम्हारा उत्तर हुआ कि नहीं? बहुत सारे बच्चे ना, एक नंबर का क्वेश्चन है ये भी नहीं कर पाएंगे हैं। अपने देश में, अपना देश वीरों से खाली नहीं है ना, और जो गैप में पढ़ते हो तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। चलो इसका डोमेन निकालो, बताया तो था। ए भैया इसका डोमेन निकालिए। चलिए, जो नहीं पढ़ रहा है वो अपना भुगतेगा ना। वो हम किसी को कहने से पहले उसके रिसोर्स को पता कर लें, उसके बाद बात करें, ज्यादा बेटर है। डोमेन देखिए, डोमेन निकालिए। इस टाइप का बताया तो थे, डोमेन निकालना आप लोगों को ना। ये कौन सा फंक्शन है, रेशनल है। रेशनल फंक्शन में आपको डिनोमिनेटर को क्या करना होता है, ठीक है, अपने डिनोमिनेटर को 0 इक्वल टू करके सॉल्व कर लो ऐसे। और इसको फैक्टराइज करना तुम्हें आता ही है, ये भी नहीं आता है तो फिर बहुत, बताओ x की वैल्यू 1 2 आ जाएगी और एक क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ये हमने किया भले है इक्वल टू 0, लेकिन मैंने किया नहीं है क्योंकि नीचे 0 तो हो ही नहीं सकता। अगर x की ये वैल्यू 2 और 6 ले रहे हो तो नीचे क्या बन जाएगी। और डोमेन निकालते समय आपको 2 जगह सावधानी बरतनी होती है, रूट में निगेटिव नहीं बनने देना है और नीचे 0 नहीं बनने देना है। ये तो हमारे लिए थोड़ा सा हमारी आत्मा को शांति मिले, इसलिए हमने ऐसा पे यहाँ पे अपने डिनोमिनेटर को इक्वल 0 करके सॉल्व कर लिया। तो हमें x की वो एग्जैक्ट वैल्यू पता चल गई जो यहाँ पे दोगलप्पन दिखाएगी, तो हमें इसका ना पता चल गया। तो हम आराम से क्या करेगा, रियल नंबर में से माइनस याद देगा, बस खत्म हो गया। समझ गए? इससे आसान मुझे नहीं लगता है कि आप क्वेश्चन पाओगे। इसकी लेंथ ब्रेथ देख के बच्चे घबरा जाते, कहते ये यही का रेंज पूछ लेना, कहां कहां दर्द उत्पन्न होगा, ठीक है, आपको बगल वाले को भी नहीं पता चलेगा। इसका रेंज निकालना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसका रेंज निकालना। इधर ध्यान दो, तुम लोग यार कसम से ना 2 कौड़ी के इंसान हो, तुम लोग को अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम लोग ना मुझे ही बुरा बना दे रहे हो। संगत का बहुत असर होता है, जान लो ना। हाँ, सब हम ही से सीख, हम हमारी तरह बन जाओगे ना, तुम्हारे फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन। अरे हमारी तरह बन जाओगे, देश में काफी देश के लिए काफी भार बढ़ा जाओगे। मेरी तरह नहीं बनना है। चलो आप देखो, यहां
बचपन में थे, हम समझ ही नहीं पाए कितना हमको लॉन्च करना चाहिए। आप तो समझ रहे हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात, कि भाई एक बहुत है ना, अब खुद भी जीना है ना, नहीं तो पता चले सारी उन्हीं की व्यवस्था करते करते आप जो है घुटनों में आपके कटोरी आपका काम करना बंद कर दे। अभी देखो ये इसका तुम्हें क्या बताना है, डोमेन और रेंज। डोमेन बताना तो आपके बाएं हाथ का काम है, कि आप जान ही रहे हो, आप कुछ भी डालो बताओ ना। लेकिन अगर तुम्हें क्या निकालना है, रेंज निकालना है, एक्स बिलोंग्स टू आर होगा, किसी भी मॉडुलस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, किसी भी फंक्शन का डोमेन क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू आर होगा डोमेन। लेकिन अगर तुम्हें रेंज निकालना है, क्या निकालना है, रेंज। सबसे पहले मॉड के अंदर जो हो उसको क्या करो, जीरो से सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं बताओ। अब ये वैल्यू जब यहां पे पुट करोगे तो ये देखो जीरो कर देगी कि नहीं, कर देगी ना। इसका मैं तुम्हें ग्राफ बनाता हूं, क्या बनाता हूं, तो ये देखो x इक्वल 1 आया कि नहीं, मॉड के अंदर जो भी एक्सप्रेशन हो हमेशा उसको जीरो से सॉल्व करना, वहां से क्या मिलेगा, x की वैल्यू। और ये वैल्यू कौन होगी जानते हो, ये 1 आया है ना, 1 यहां कहीं है कि नहीं बताओ, ये 1 यहां कहीं है ना, इसी 1 पे b बना देना, क्या बना देना, इसका ग्राफ बन गया, क्या बन गया, ग्राफ बन गया। अब ये बताओ क्या बन गया भाई, b बन गया। अब इसका ग्राफ देखो जीरो से क्या हो जाएगा, इसका रेंज क्या हो जाएगा बताओ, इसका रेंज क्या होगा, रेंज का मतलब हाइट ऑफ द ग्राफ। अब ये देख ग्राफ की हाइट क्या है, जीरो से क्या है, जीरो से बढ़ता ही जा रहा है, जीरो से बढ़ता ही जा रहा है, कितना बढ़ेगा, जीरो से इनफाइनाइट तक जाएगा, खत्म। निकालने लिए एक्सप्रेशन को जीरो से इसलिए सॉल्व करते हैं, हमको पता चल जाता है एक्स की किस वैल्यू पे ये जो है टर्निंग पॉइंट होगा, टर्निंग मिनिमम वैल्यू मालूम होता है। ये रखने पे हमेशा तुम्हें मिनिमम वैल्यू मालूम होती है, जैसे 1 रखोगे तुम्हें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, बाकी मैक्सिमम तो इनफाइनाइट होगी, ठीक, उसको फील करना रहेगा। तो मिनिमम देखो जीरो हो गया, जीरो, बाकी मैक्सिमम तो देख ही रहे हो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता है ना। ये तो पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला है, तो समझ गए, पुष्पा कहां से मुड़ेगा इसे आप जीरो से सॉल्व करोगे पता चल जाएगा, पुष्पा टर्निंग कहां लेगा, समझ गए, पुष्पा टर्निंग, समझ में आ गया बात की नहीं, अभी अभी जनरेट हुआ है, ध्यान दो। मतलब एनसीईआरटी का अगर मैं सबसे लल्लन टॉप क्वेश्चन की बात करूं तो यही है, मजाक नहीं, यही है। तुम्हारे में कई लोग इस क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे, कई लोग नहीं लगा पाएंगे, नहीं तो कहो चैलेंज दे दें किसी को ना। चलो यहाँ पे ध्यान दो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें चैलेंज नहीं देखूं मैं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम लोग अगर कहीं एक्सेप्ट कर लिए ना तो सॉल्व करके इसको चीड़ फाड़ दोगे ना। आम आदमी सोता हुआ शेर है, गुस्सा आ गया तो चीड़ फाड़ देगा। ये देखो y की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, y की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है, ये है कि नहीं बताओ, ये ना है ना, कह रहा बी फंक्शन फ्रॉम r इंटू आर, मतलब इसका डोमेन भी क्या है, डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी क्या है, रियल नंबर है। कह रहा डिटरमाइन द रेंज, कह रहा रेंज निकालो। आज तक जब तुम यही नहीं जान पाए डोमेन कोडोमेन, तुम्हें कोई हक नहीं यहाँ बैठने का, मार के भगाया जाए इसको, बस यहाँ पे ना लाएंगे, एक से एक माटी यहाँ चले आते हैं। हाँ, इनवर्स का मतलब होता है प्रतिलोम, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम होता है, प्रतिलोम होता है। बात समझिए हमारी बात समझिए, नहीं किसी और की समझनी पड़ जाएगी तो वैसे भी फट के हाथ में आ जाएगी, इसलिए मेरी ही समझ लो, ठीक है। जैसे ये देखो, समझ लो, प्यार से दे रहे हैं, समझा रहे हैं, समझ लो, ये देखो, ठीक है। डोमेन का मतलब एक्स की वैल्यू से होता है कि नहीं, पहले सब लोग इससे एग्री करो। डोमेन का मतलब एक्स की वैल्यू से कि नहीं, कोडोमेन का मतलब वाई की वैल्यू से नहीं, वाई की वैल्यू से, बताओ, कोडोमेन का मतलब वाई की वैल्यू से, ठीक है। देखो जैसे लोग अपना लिंक करवाते हैं ना, आधार से लिंक करवाते हैं, जो वाई, बात समझो मजाक नहीं, जो वाई एक्स से लिंक है, देखो ये वाई एक्स से लिंक है कि नहीं, जो वाई एक्स से लिंक है वो रेंज होता है,
जो वाई एक्स से लिंक है। अबे लिंक होता है ना, हर वाई एक्स से लिंक नहीं होता है। कुछ लोग तो बगैर, समझ रहे हो ना, लिंकेज जो है आपको छोड़ जाते हैं। यहां पर बात समझ में आएगी नहीं? अब यहां पे हमको अपना जो है एक्सपीरियंस ना शेयर करो, हमारे पास खुदे बहुत है ना एक्सपीरियंस। और क्या, कोडोमेन यहां पे देखो, जो वाई एक्स से क्या है लिंक हो, वो क्या है झंडू हो, क्या बे तुम, रेंज है, रेंज है। और कोडोमेन जो लिंक हो और जो ना लिंक हो दोनों आता है। कोडोमेन में दोनों आएगा, 4, 6, 8 पूरा पूरा लिंक वाला भी आता है और नहीं लिंक वाला भी आता है। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि तुम्हारा, अभी ये एक हाथ मारेंगे, पहले हमको समझाने दो, मतलब आउटपुट आने की हद कहां तक है ना। जैसे होता है ना, एक आदमी कहां से कहां तक जा सकता है। एक होता है, एक जैसे इतना बड़ा मैंने मैदान दे दिया है ना, और वो आदमी इतने में ही आउटपुट अपना दे पाया, तो वो रेंज हो गया ना, उसका रेंज हो गया। लेकिन मैंने उसको पूरा आसमान दिया था, पूरा उसको जमी मिली थी अपने पर को खोलने के लिए, लेकिन वो इतने में ही अपना खोल पाया। समझ गए? कि और प्रैक्टिकल एग्जांपल सोचूं? नहीं, बस इससे ज्यादा नहीं सोच पाऊंगा मैं, मेरे दिमाग की भी एक लिमिटेशन है। यहां पे बोलो, समझ में आ गया भाई? तुम लोग ना यहां पर ध्यान दो, एग्जाम्पल पे तुम लोग ऐसा ध्यान नहीं दे रहे हो, ध्यान दो इधर। चलो बोलो, तुम्हें इसका क्या निकालना है? इसका डोमेन क्या है बताओ तुम? दिया है तुम्हें, क्या है? कुछ लोग ये ना जान पाइए, कादीन है कालीन है। डोमेन तुम्हें दिया है, और तुम्हें क्या दिया है? कोडोमेन भी दिया है। तुम्हें क्या बताना है? रेंज बताना है। रेंज ना पार्ट होता है किसका? कोडोमेन का पार्ट होता है। कभी कभार पूरा पूरा कोडोमेन हो जाता है, नहीं तो उसका एक पार्ट होता है। समझ गए हो ना? बोलो। अब इसका तुम्हें क्या निकालना है? रेंज, सॉरी डोमेन कोडोमेन तो है ही, रेंज निकालना है तुम्हें ना। ऐसे क्वेश्चनों का रेंज निकालने में अच्छों की फट जाती है। देखो बेटा, मेरी भी कई बार जो है फटी थी, बगल वाला कोई लिया ही नहीं, क्योंकि उसकी उससे मुझसे ज्यादा फटी थी। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को ध्यान दिया। मैंने क्या किया? मैंने ध्यान दिया, मैंने क्रॉस कर दिया बेटा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तो तुम क्रॉस कर दो बेटा। क्या कर दो? क्रॉस। ठीक है, देखो यहां पे क्रॉस कर दो और इशारे सही करो क्रॉस करते समय। बोलो, यहां तक आया? आया? सबको आ रहा है कि नहीं? वैसे एक बात बताओ हमको, डोमेन निकालते समय वाई की वैल्यू किसके टर्म में होती है, और रेंज निकालते समय? देखो, ये लड़का पकड़ लिया है ना। मैं पकड़ाता तो सब हूं, लेकिन पकड़ते कुछ ही लोग हैं। यहां पर ध्यान दो, एक्स स्क्वायर, यहां पे देखो एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो, हमारी बात को सही डायरेक्शन में ही लिया जाए, गलत डायरेक्शन में लोगे बहुत मतलब निकलेंगे। ऐसा कोई मतलब वो नहीं रहता है, नहीं तो पता चले सर आपने ये क्या कह दिया, ये क्या कह दिया खान सर ने, आप कह के वीडियो वायरल कर दोगे ना। एक्स अंडर रूट, देखो यहां तक आया? बोलो, यहां तक आया? आया। अब रूट के अंदर क्या है? रूट के अंदर कुछ भी हो, चाहे आलिया आ जाए, चाहे कालिया आ जाए ना, चाहे करीना आ जाए। करीना तो आजकल जान ही रहे हैं, किसी और। यहां पे देखो, लेकिन करीना का अच्छा सिलेक्शन था, एक्सपीरियंस बंदे को सिलेक्ट की, नौसिखिया को मतलब ठीक है। यहां पे देखो, रूट के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन हो तो उसे क्या किया जाता है? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 से ना। अब तुम्हारा यहां y निगेटिव है, तुम्हारे अंदर चुन्न मची हुई होगी कि अपने y को क्या, अपने x को, अपने y को कोई निगेटिव नहीं। देखने तो बहुत लोग जो देखते थे अकेले पड़ जाते हैं। तो यहां पे क्या करना? माइनस का मल्टीप्लाई कर देना है। बोलो ना बेटा, यहां पर ध्यान दो। हमको गुस्सा मतलब कब लगती जानते हो? इतना मन लगा कि मैं समझाता भी हूं, और आप लोग जब समझ नहीं पाते हो तकलीफ होती है। और आप लोगों के अंदर एक खूबसूरती, आप समझ लेते हो लेकिन कर नहीं पाते हो, बड़ा तकलीफ होता है। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पे क्या लगा हुआ है? तो नीचे वाली वैल्यू कहां से मिली है? 1 कहां से मिला है?
1 से मिला है, नीचे से मिला है। 1 कहाँ मिला है? नीचे वाला हमेशा ओपन होता है कि नहीं? ऊपर वाले क्लोज लगा देंगे कि नहीं? कुछ लोग यहीं अपना जो है काबिलियत दिखा देंगे। हाँ, अब यहाँ पे हम पाचेस क्या लगा लेंगे बाबू, और यहाँ पे हम अंत देखेंगे। छोटा आदमी है, जान ही रहे हो, 0 से ये क्या हो गया तुम्हारा? यही रेंज हो गया बाबू। क्या हो गया, समझ गए कि नहीं? फाड़ू क्वेश्चन तक नहीं, मतलब मैं आपको बता दूं पूरे एनसीईआरटी का सबसे फाड़ू क्वेश्चन यही है। कई बार लोगों की फाड़ा है, तुम्हारे भी फाड़ के रख देगा अगर ध्यान नहीं दोगे तब। हमारी भी फाड़ा था, ऐसा नहीं है, मेरी भी फटी थी, उसके बाद फिर जुड़ा तो उसके बाद फिर मैं टीचर ही बन गया। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं? देखो हम जब स्टूडेंट होते हैं ना तो हमारे कुछ चैप्टर ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जब हम टीचर बन जाते हैं तो हर चैप्टर को 100-200 बार पढ़ाते हैं, तो इसलिए हमारा हर चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर क्वेश्चन हमको आना चाहिए। स्टूडेंट हैं 10 में से अगर आपको 2 क्वेश्चन भी आ रहा है, आपके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठाएगा। अगर आप टीचर बन जाते हैं ना, अगर आप कोई नहीं लगा पाएंगे तो जान ही रहे हो बच्चे झाड़ू जैसा मुंह बना के चले जाएंगे। बहुत बड़ा लमतरानी मार रहे थे, 1 क्वेश्चन दिए थे नहीं लगा पाए, अपने आल औलाद को बताएंगे ये बात भी नहीं। और अच्छा टीचर पा देंगे, कहेंगे अरे यार हमने गुरुजी चाहे जो पूछ लेता, सोवत रहा है तब वो बता दे साला ये उत्तर है। ये होता है। अच्छा ये देखो, ये देखो यार, तुम लोग इंजॉयमेंट पे ज्यादा ध्यान देते हो, समझने पे नहीं। कुछ लोग तो यही लेने के लिए आते ही हैं। फाइंड द रेंज, देखो फाइंड द रेंज, बात समझो। उमेन बाहुबली ज्यादा बोलते हो तुम। रेंज निकालना भाई, एक रेंज पूछ लेंगे कोकैद मुबा होगी। चलो अभी एक रेंज बता दो तुम, नहीं तुम बता दो आज यही बात है, तुम आज हमको झूठा साबित करी दो, बताओ इसका रेंज क्या होगा। हाँ निकाल दो। अच्छा तुम निकाल ही दो, निकालो, हो गया ना, गए भैंस पानी में ना। रेंज देख रहे हो, ये रेंज निकालना है, डोमेन नहीं बे, रेंज निकालना है। क्या निकालना है? नहीं कोई नहीं सोचा है, कहां सोच लिए, यहां पे रेंज लिखा है, ये मैंने ऐसे डार किया है, तुम कैसे सोच लिए? हाउ डे यू, कैसे तुमने सोचा? हाँ ये लड़का देखो बारूद बन चुका है। क्या बन चुका है? बारूद। यहां पर ध्यान दो, हमारी खुद ही फटी पड़ी है, हम सोच रहे हैं कैसे इसका रेंज निकालें ना। ठीक है अच्छी बात है, मैं निकालता हूं इसका रेंज। क्या निकालता हूं? क्या निकाल दूं? क्रॉस कर दूं। मान हटता है तो क्या लगता है बताओ? यही तो होता है, होता है ना। अब इसको काट दो तब तो बचा क्या? +-1। क्या बचा? +-1 बचा? नहीं बचा। ये ज्यादा हो गया ना, फिर से कोशिश करता हूं। क्या करता हूं? फिर से कोशिश करता हूं। सबसे पहले हमको जो एक प्रथा दी गई है मॉड के लिए, क्या दी गई है? एक हमें प्रोसेस बताया गया है, मॉड के अंदर जो भी हो उसे क्या करो, तो x की वैल्यू 4 आ गई कि नहीं बताओ? आई। हम इसका डोमेन निकाल रहे हैं। अब जैसे अगर हम यहाँ 0 कर रहे हैं तो 0/0, तो x की वैल्यू 4 कभी हो सकती है? नहीं हो सकती ना। x की वैल्यू कभी 4 नहीं होगी, x की वैल्यू कभी 4 होगी? हाँ क्यों नहीं होगी? नीचे 0। देख लो लड़के ने बहुत सही बात पकड़ ली है, दिमाग में बैठा लिया है एकदम कि x की जो वैल्यू नीचे 0 बना दे, एक तो दिमाग में कुछ है नहीं वही, और कोई लड़का सही बात पकड़े तो उसके चले जाते हो कमेंट करने। गलत बात है भाई। x की वैल्यू देखो 4 हो नहीं सकती, बचा क्या? जब 4 हो नहीं सकती तो क्या बचा? 4 से बड़ा बचा, 4 से छोटा बचा। अब 4 से बड़े पे बताओ क्या होगा? x की वैल्यू अगर 4 से बड़ा है, यहाँ पे 4 से बड़ा जैसे 5, अगर हम यहाँ पे 5 रख रहे हैं तो ये कैसा महसूस कर रहा है? बहुत अच्छी बात। ये लड़के ने अगर ये पॉजिटिव महसूस कर रहा है तो पॉजिटिवली ओपन होगा कि नहीं बताओ? जब हम इसको पॉजिटिवली ओपन करेगा डिशुम डिशुम हो जाएगा, 1 आ जाएगा कि नहीं? x की वैल्यू 4 से बड़े पर 1 आ जाएगी। और दूसरा ये क्या और क्या हो सकता है? x की वैल्यू 4 से छोटी, जब ये 4 से छोटी होगी
तो यहाँ पे ये अपने निगेटिव महसूस करेगा कि नहीं, अपने आप को कमजोर महसूस करेगा। इसको कॉम्ब्रीफ्लाप क्या बोलते हैं, उसको बादाम पराठ देना पड़ेगा। ठीक है, ढिशुम ढिशुम। तो y की वैल्यू क्या आ गई बताओ, -1। तो तुम्हारा x की वैल्यू तुम 4 से बड़ा ले रहे हो तो 1 मिल रहा है, और 4 से छोटा ले रहे हो तो क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। तो तुम्हारा रेंज क्या हुआ ओवरऑल, -1 + 1 हुआ कि नहीं? -1 से +1 नहीं, -1 और +1 ही दो ही है, ये है ना। अगर तुम ये कह रहे हो -1 से +1 तक, तो तुम फिर जान लो अवार्ड देने वाला काम कर दिए हो। कोई जज्बाती टीचर होगा उठा के बैठा देगा। लेकिन सर उसको कैसे पता चला कि हम से पढ़ के लिखे? तुम एकदम उल्लुए हो बे। माइनस ये से वाला है, ये इंटरवल का जब यूज करते हैं तो से वाला होता है, और कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं तो एग्जैक्ट वाला होता है। ये आज तक तुमको मैं यही नहीं समझा पाया, मुझे मन कह रहा है मैं अपने आप को कोड़े मारूं 10 ना। कितनी मैं पातर बात तुमको दिमाग में तुम्हारे नहीं रख पाया। ठीक है, ये चलो ये आ गया समझ में क्या? मैंने एक बार देखो, मैंने मार्च हटा के प्लस माइनस लगा के काट डाला था, तब भी यही आया था। लेकिन मैंने कहा ऐसे मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा आप महसूस करो, इस क्वेश्चन से लिंक करो, जिससे लोग आधार से लिंक कर रहे हैं अपना, तुम लोग इस क्वेश्चन से लिंक करो। बताओ लिंक कर लिए? ये वाले क्वेश्चन को भी बताया था थोड़ी देर पहले कि नहीं? बताया था कि नहीं? याद करो ये वाला क्वेश्चन, याद करो ये वाला क्वेश्चन कौन वाला, मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूं, हो सकता है याद आ जाए। दबाया, ये ऐसे ही तो है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए कि नहीं बताओ? समझ गए ना? लेकिन मैं चाहता हूं, मेरी चाहत है, मेरी चाहत पूरी करोगे ना? इसको आप इसका रेंज निकालो, रेंज निकालो, निकाल दो, आज दिखा दो। ठीक है, निकाल दो रेंज निकाल दो। हो गया, डन करो। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, 1 मिनट के अंदर जो भी तुमको करना है कर लो, नहीं तो फिर जान लो मुझे बताना पड़ेगा। शाबाश, मैं जानता था तुम गलत करोगे, गुड, मुझे पूरी तरीके से पता था। समझ में आया कि नहीं बताओ? क्या निकालना है? डोमेन निकालना होता ना, डोमेन निकालना होता तो हम ये काम कर लेते कि नहीं बताओ? और अपना एक्स क्या है? अपना एक्स क्या है? शाबाश बेटा, तुमसे यही उम्मीद थी, तुम तब भी काफी हद तक किए हो अच्छा, लेकिन जान ही रहे हो सही का नंबर मिलता है, गलत का नहीं। ये देखो, ये समझ रहे हो तुम? डोमेन बता, रेंज पूछ रहा हूं, डोमेन बता डाल रहे हो, एकदम मटिए हो काबे तुम हैं। लेकिन कम से कम क्या कहें यार, बैठ जाता हूं अक्सर मिट्टी पर तुम लोग की वजह से ना, कि मैं किस तरीके से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूं। ये मैं क्या बता रहा हूं, ये मैं डोमेन बता रहा हूं, इसकी डोमेन निकाल रहा हूं। डोमेन है कि नहीं बताओ? है डोमेन है। अब ये डोमेन का मतलब एक्स की वैल्यू है ना। अगर तुम एक्स की वैल्यू -4 लोगे तो वाई क्या मिलेगा? जरा अपना बुद्धि लगाओ। 0 मिलेगा। अब ऐसे एक्स की वैल्यू अगर तुम 0 ले लो, इसके बीच में 0 मिलेगा कि नहीं एक्स की वैल्यू, तो तुम्हारा वाई क्या आएगा बताओ? 4 आएगा कि नहीं, बोलो। लेकिन अब इसके बीच में जैसे तुम -1 ले रहे हो, तब क्या मिलेगा? √15 मिलेगा कि नहीं? एक्स की वैल्यू तुम +1 ले रहे हो, तो वाई क्या मिलेगा? तब भी √15 मिलेगा कि नहीं बताओ? इसमें मिनिमम तुम्हें क्या मिल सकता है? इसके बीच में चाहे जो वैल्यू लो, तुम्हें मिनिमम क्या मिल सकता है और मैक्सिमम क्या मिल सकता है? इससे बड़ा कभी मिलेगा? कहाँ इंफिनिटी मिलेगा बे? तुमको इसी बीच में रहना है। हा? इसके बीच में तुम -4 पे ट्राई किए, 0 हुआ, +4 पे, और यहाँ पे 0 था तो 4 आई, इससे कहाँ जाएगा? 0 से 4 रेंज बनेगा, इंफिनिटी। जब ये इंफिनिटी नहीं जा रहा है तो ये लिमिटेड, एकदम झंडू हो बे तुम। ये रेंज हो गया तुम्हारा 0 से 4, इसके अलावा तुम्हें कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से तुम्हें क्या करना था? पहले इसका रेंज भले कहा था निकालने, पहले डोमेन निकाल लेना था, और आराम से क्या निकाल लिए। एक मैं बता दे रहा हूं, ये मतलब ये जो क्वेश्चन है, ऐसे हर कोई जो
गैप में पढ़ता है वो नहीं कर पाता है, जो रेगुलर पढ़ता है वही ए टाइप का क्वेश्चन कर पाता है। सही में बता रहा हूं, आज का जो क्लास था सारे क्वेश्चन मस्त मस्त थे। ये तो मेरी ताकत थी, मैंने हंसते गाते हुए आपको एक एक क्वेश्चन बता दिए, आपको समझ में भी आ गए। लेकिन दोबारा अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर हम गैप ना स्पेलिंग सही है कि नहीं, क्या होता है ये ना, मैं तुम लोग की इंग्लिश चेक कर रहा था, जानबूझ के मैंने गलत लिखा। मैं कुछ चीजें कभी कभार जानबूझ के करता हूं, समझ गए? समझ में आया कि नहीं? ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसमें जितने मैंने क्वेश्चन कराए थे सारे लल्लन टॉप क्वेश्चन थे, आपने देखा। और अगर तैयार नहीं रखेंगे तो एग्जाम में आपको रोना पड़ जाएगा, बहुत ज्यादा रोएंगे। हम रोएंगे इतना हमें मालूम नहीं था ना, आगे वाला लाइन में भूल गया हूं, नहीं गाता मैं। जय हिंद, जय भारत।